everyone. So this video is for class 10. So we'll be studying chapter 1 of class 10, real numbers. Fine. So from before starting the statements, I would like to tell you what are real numbers. जो भी आपने अब तक नंबर्स सुने हैं या देखे हैं दैट आर रियल नंबर्स ओनली. Fine. There are also imaginary numbers which you study in further classes, but real numbers though that exist in reality. Fine. And these real numbers are of two types. All of you must have heard about it. That is a rational number, rational numbers and irrational numbers. Fine. What are rational numbers? That can be written in the form of p by q, which basically we say that उनको हम fraction में लिख देते हैं where p and q are integers. ठीक है, p and q are integers and q is not equal to 0. So basically ऐसा fraction, ठीक है, जिसमें जो नीचे वाला नंबर है वो 0 नहीं हो सकता. That are rational numbers. And on the other hand, irrational numbers are जिनको हम p by q में नहीं लिख सकते. जो रैशनल नहीं है वो इरेशनल, क्योंकि दो ही टाइप के होते हैं. ठीक है, सपोज कोई काम करना है, या तो करना है या तो नहीं करना है, राइट. तो दिस इज लाइक दिस ओनली. तो जो नहीं है ये रैशनल, वो क्या है हमारे इरेशनल नंबर. फाइन. नाउ आफ्टर दिस we'll learn one important thing, that is Euclid division lemma. Fine. Euclid's division lemma. ठीक है, before starting this एक छोटी सी चीज, फाइन, जो शायद तुम बचपन से ही कर रहे हो. फाइन. सपोज we have to divide 5 with the number 2. So what do we do? 2 into 2 4 and we subtract this by this. तो इसको हम लिखते कैसे हैं? 5 को हम कैसे लिखते हैं? 5 is this into this, 2 into 2 plus जो हमारा रिमाइंडर आया, लाइक क्लास में जो भी रिमाइंडर बचता है, in this case this remainder is 1. So we write it like this. Fine. This is what divisor, this is what dividend, and this is what quotient, and this is what remainder. So here Euclid division lemma simply बिल्कुल यही चीज है, बट उसको हम बस जनरलाइज कर दिया इसमें. ठीक है, वहां पे हमारा क्या होता है, जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं वो हमारा a होता है, जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं वो हमारा b होता है, जो ऊपर आता है वो क्वोशिएंट होता है, एंड जो रिमाइंडर होता है लास्ट में वो होता है हमारा r. और हमें पता है अगर हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो जो रिमाइंडर है वो कभी भी क्या होता है, वो बेसिकली 2 से जो है वो ज्यादा नहीं होता है ना. रिमाइंडर तो 0 आ सकता है, तो 1 आ सकता है अगर हम 2 से डिवाइड करें. तो सिमिलर, और 0 से तो बड़ा होता ही है, या तो 0 होता है रिमाइंडर. तो रिमाइंडर की खासियत क्या होती है, वो 0 से बड़ा होता है या तो 0 होता है, और कम किससे होता है, जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उससे. बेसिकली वो चीज से कम ही होता है. फाइन. क्योंकि अगर उससे ज्यादा होगा तो फिर वो फिर से डिवाइड हो जाएगा. ठीक है. सो दिस इज व्हाट बेसिकली इज यूक्लिड डिवीजन लेमा. फाइन. सो if we state it formally, which is done in book, is given positive integers a and b, there exist ठीक है, इसको हम थोड़ा सा साइड कर लेते हैं ना, so that it doesn't mix. There exist unique integers q and r such that a is equal to dq plus r, and where r is greater than equal to 0 and less than b. Fine. So this is what Euclid division lemma is. Fine. So साफ साफ बोल रहे हैं, this is the formal explanation of the division वाला मेथड जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, राइट. और यूक्लिड, उसके बाद आता है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम. तो सिंपली एल्गोरिथम क्या होता है, सीरीज ऑफ स्टेप्स विच वी फॉलो. बेसिकली एक सेट ऑफ स्टेप्स होता है जिनको हम फॉलो करते हैं ताकि हम कुछ
ऑब्टेन कर सकें, जो हमें चाहिए होता है। तो जब हम यूक्लिड डिवीजन लेमा को बार बार यूज करते हैं टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ टू गिवन नंबर, एचसीएफ इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, फाइन। तो एचसीएफ, तो उसको हम क्या बोलते हैं, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। लेट मी गिव यू सम एग्जांपल्स, फाइन। So we have to find the HCF of 455 and 42 using Euclid division algorithm. Fine. तो हमें बेसिकली यूक्लिड डिवीजन लेमा को बार बार लगाना है जब तक उसका जो रिमाइंडर है वो जीरो नहीं आता। दिस इज व्हाट यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम इज इन सिंपल लैंग्वेज, फाइन। तो हमें क्या करना है, जो बड़ा नंबर होता है उसको पहले लिखना होता है, ठीक है। बेसिकली क्या होता है, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है यूक्लिड डिवीजन लेमा, तो बस वही लगाना है। एंड क्या है, b हमारा यहाँ पे 42 है, किससे मल्टीप्लाई करूं मैं 42 को कि जो नंबर आए वो बेसिकली या तो 455 आ जाए या तो उससे कम आ जाए, ठीक है, फाइन, ठीक है। तो अगर मैं 9 से करती हूँ तो 10 से अगर करती हूँ मैं तो 420 आता है, फाइन, 420 आता है, और मैं 11 से करूंगी तो इससे ज्यादा आ जाएगा, ठीक है। तो 420 आता है, ठीक है, दिस इज व्हाट 420, ठीक है। और 420 को मैं माइनस करती हूँ जब इससे, तो रिमाइंडर आता है मेरा 35, फाइन। तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप, फाइन। पर रिमाइंडर तो जीरो नहीं आया अभी, तो एक और स्टेप करना पड़ेगा। अगले स्टेप में क्या करना है, ये जो 42 है उसको हम यहाँ लिखते हैं एंड द रिमाइंडर वी राइट इट ओवर हियर, ठीक है। द ट्रिक टू रिमेंबर दिस इज बेसिकली जो हमने खुद से चीजें लिखी हैं वो यहाँ नहीं लिखनी है, ठीक है। तो ये और ये तो पहले से था एंड ये तो हमारा आया है रिमाइंडर, सो दिस 10 वी डोंट हैव टू राइट बिकॉज दिस इज द क्वोशिएंट, फाइन। तो ये 42 और 35 लिखना है, ठीक है। अगला स्टेप सेम रिपीट करना है, ऐसा कोई नंबर जिसको मल्टीप्लाई करने के बाद या तो 42 आए या तो उससे कम आ जाए। अब ऑब्वियसली 1 जा होता है 35, 2 जा करेंगे तो 70 आ जाएगा, तो वो तो ज्यादा हो जाएगा, तो 1 जा करेंगे हमारा कितना आ जाएगा 35, रिमाइंडर क्या आ जाएगा हमारा 5, 7 रिमाइंडर आ जाएगा, राइट। सो व्हाई वी राइट द रिमाइंडर ओवर हियर। क्या एचसीएफ क्या रिमाइंडर जीरो है, नहीं, तो कॉल बार करना पड़ेगा। अगली बार फिर से 35, ठीक है, जिससे हम मल्टीप्लाई करते हैं जो क्वोशिएंट होता है वो नहीं लिखना है, ठीक है, 35 लिखना है, बाकी ये रिमाइंडर लिखना होता है, ठीक है। नाउ अब साफ साफ बोला है 7 5 जो 35, if you remember the table of 7, fine, so this is 7 5 जो 35 and the remainder is now 0 because वो completely divide कर देता है, ठीक है। अब this is the remainder which is 0, so अब तो हम रोक देंगे क्योंकि उसके आगे पॉसिबल नहीं है, ठीक है। नाउ बट इन सब चीजों में एचसीएफ कौन सा है, क्योंकि बिकॉज देयर आर 3 रिमाइंडर्स, एचसीएफ कौन सा है, तो बेसिकली द लास्ट नॉन जीरो रिमाइंडर इज द एचसीएफ ऑफ दीज टू नंबर्स। सो लास्ट नॉन जीरो रिमाइंडर दिस इज द जीरो, लास्ट नॉन जीरो पीछे से है ना लास्ट, तो दिस इज द एचसीएफ, ठीक है। तो दिस इज द एचसीएफ ऑफ व्हाट 455 एंड 42, ठीक है। So this is how we find the HCF of two given numbers using Euclid division algorithm. Fine. So now we have to find the HCF of 4052 and 12576 using Euclid division algorithm. So पहला स्टेप क्या है, जो बड़ा नंबर है वो यहाँ लिख देना है 12576, फाइन, और जो छोटा नंबर है 4052 वो यहाँ पे लिख देना है। किससे मैं मल्टीप्लाई करूँ कि जो आंसर आए वो इससे छोटा हो या ये हो, ठीक है। तो अगर मैं ध्यान से देखती हूँ यहाँ पे, तो मैं अगर ध्यान से देखूँ यहाँ पे 3 नंबर है और यहाँ पे भी 3 नंबर है, तो बेसिकली उनको अगर हम निग्लेक्ट कर दें, दिस इज द शॉर्ट ट्रिक सो दैट यू कैन अप्रोक्सीमेट कि आता है आंसर क्या है, ठीक है। क्या करना है हमें 4052 से हमें क्या बनाना है 12576, तो अगर मैं अप्रोक्सीमेट करना है ये 3 के नंबर आखिरी के इसके भी 3 भी काट दूँ, तो मैं बेसिकली 4 को 12 बनाना है, तो मैं मल्टीप्लाई बाय 3 अगर करूँ तो शायद क्योंकि 4 से 12 होता है, राइट। तो मैं अगर 4052 को चेक करते हैं, 4052 अगर मैं 3 से करके देखती हूँ 6 15 1 कैरी एंड 12, 12156 आ रहा है एंड 12156 इज लेस देन 6, so we have found the number, so 3. So instead of repeatedly करना, this is how you approximate, fine. तो 12156 आ गया एंड 12156 को तो माइनस करोगे
तो दिस वुड बी 420 आ जाएगा, ठीक है, 420 आ जाएगा. सो यू राइट द रिमाइंडर 420. सो दिस नाउ वी डोंट नीड इट, सो आई विल जस्ट रब इट. फाइन. तो मेरा क्या आ गया, 420 आ गया. फाइन. बेसिकली 3 को मैंने निकल करके अप्रोक्सीमेट किया वैल्यू, ठीक है. अगला स्टेप क्या है मेरा, इसको नहीं लिखते क्योंकि ये हमने खुद से लिखा है. इसको 4052, ठीक है, 4052 एंड 420, ठीक है. अब मैं किससे मल्टीप्लाई करूं, फिर से द सेम स्टेप. यहाँ के 2 हटाए और यहाँ के 2 हटाए. क्या बनाना है, 4 को अगर मैं 2 को हटाती हूँ तो 40 बचता है. तो अगर मैं 10 जा करती हूँ तो मेरा बेसिकली आ जाएगा. बट अगर मैं इसको मैं 10 से मल्टीप्लाई करूँगी 420 को तो इससे ज़्यादा आ जाएगा. सो थोड़ा सा कम लेके जाते हैं. सो वी मल्टीप्लाई इट बाय 9, ठीक है. 9 से मल्टीप्लाई करते हैं, एक बार चेक करते हैं. तो 9 से 42 को 9 से करना है, बाद में 1 0 लगा देना. सिर्फ मल्टीप्लाई ऐसे करते हैं हम. 9 2 18, 36, 378 एंड 420 था, इसलिए क्या आएगा 3780. फाइन. जब मैं माइनस कर रही हूँ तो ये 2 नीचे आएगा और 2 से 8 से करेंगे तो 2 7 आ जाएगा, ठीक है. और फिर 9 2 जा तो 9 में से 7 आया तो 272 रिमाइंडर आएगा. फाइन. तो दिस रिमाइंडर इज 272, ठीक है. कई बार ऐसा होगा शायद तुमने कम से कर दिया तो रिमाइंडर इससे ज्यादा नहीं आना चाहिए. तो दिस इज हाउ यू चेक, राइट, क्योंकि रिमाइंडर ज्यादा नहीं हो सकता b से. सो वी डोंट नीड दिस, सो आई जस्ट रब इट. फाइन. अगला स्टेप इज देखो 420 दोबारा लिखना है. 420 दोबारा लिखा एंड दिस इज 272. फाइन. मैंने किससे मल्टीप्लाई करूं, सी अगर मैं ओरिजिनली लिखूं तो 200 का डबल जो होता है वो 400 होता है. बट यहाँ पे 272 है, तो 2 से अगर मैं मल्टीप्लाई करती हूँ तो वो ज्यादा ही होगा. मैं 2 से एक बार चेक करके लिख लेती हूँ. 4 14 ज्यादा हो रहा है, ठीक है. तो 2 से नहीं तो मैं 1 से कर लेती हूँ, ठीक है. जब मैं 1 से करूँगी 272 सबट्रैक्ट करूँगी, यहाँ पे 8 11 तो ये 4 और ये 148 आएगा. तो ये 148. फाइन. You don't need this, so just rub it. एग्जाम में you can do it by with pencils ताकि वो थोड़ा सा टाइडी लगे. Fine. This is 272. अब अगला स्टेप मेरा 148, ठीक है. अगला स्टेप मेरा 140. अब 148 को किससे मल्टीप्लाई करूँ, ऑब्वियसली मैं 14 का डबल देखती हूँ तो वो शायद 28 आता है. फाइन. तो इससे तो ज्यादा आता है वो, और ये तो फिर भी ज्यादा आएगा. तो 2 से नहीं, वी मल्टीप्लाइड बाय 1 ओनली, ठीक है. जब मैं माइनस करूंगी 148 को 272 से तो मेरा आंसर जो आएगा मेरा क्या आएगा 124 आएगा, ठीक है. 124 आएगा. नाउ द नेक्स्ट स्टेप 148 एंड वो क्या लिखूंगी मैं यहाँ पे 124 का मैं डबल करूंगी तो ऑब्वियसली 148 से ज्यादा ही आएगा, राइट, क्योंकि 100 का डबल 200 है. सो यू कैन सिंपली तुम बोल सकते हो कि ज्यादा आएगा. तो मैं 1 से करती हूँ तो मेरा रिमाइंडर आएगा 124 से. अगर मैं माइनस करूंगी यहाँ पे तो ये 4 रिमाइंडर यहाँ पे और यहाँ पे 2, तो बेसिकली 24 रिमाइंडर आएगा, ठीक है. सो दिस इज द स्टेप. उसके बाद में अगला स्टेप करना है तो आई राइट इट ओवर हियर, ठीक है. क्या अगला स्टेप में ये होगा और ये होगा. 124 इज इक्वल टू 24, ठीक है. 124 इज इक्वल टू 5 जा करते तो 120 आता है. तो 5 जा 120, रिमाइंडर क्या बचेगा 4. अगले स्टेप में ये वाला 24 इज इक्वल टू 4. 6 जा करती हूँ 24, रिमाइंडर बचेगा 0. सो नाउ डन विद द प्रोसेस. नाउ HCF क्या होगा, द लास्ट नॉन जीरो रिमाइंडर. द लास्ट नॉन जीरो रिमाइंडर इज व्हाट 4. सो दिस इज द HCF. Fine. So this is how you calculate the HCF of two given numbers by using Euclid division algorithm. Fine. Easy method. And if you have any doubts, you can just write in the comment section and I'll try my best to answer them. Thank you. So now we'll be doing example 2. So the question is, show that every positive integer, even integer, is of the form 2q, where and every odd integer is of the form 2q plus 1, where q is an integer. See? Fine.
सो अगर प्रैक्टिकली देखें तो ये बहुत ईजी है, फाइन. बट अगर हम लाइक हाउ डू वी राइट इट, फाइन. तो since the chapter is all about the Euclid division lemma, so we'll use Euclid division lemma in this. Fine. Let n be any positive integer, and because the question is about the positive integer only. Fine. So let n be any positive integer. Fine. अब because वो 2q वगैरह देखा है तो we'll using Euclid division lemma, using Euclid's division lemma, ठीक है. using Euclid division lemma we can say that अगर हम किसी नंबर को 2 से डिवाइड करते हैं, फाइन, we can write it as n is equal to 2q plus remainder, right? This is the Euclid division lemma. A is equal to bq plus r, where here we have taken n as a and b as q, sorry, q2 as b, fine. So b as 2, fine. And according to this जो रिमाइंडर होना चाहिए वो 0 से बड़ा होगा या फिर 0 हो सकता है, और छोटा किससे होगा, जो बेसिकली हमारा b होता है. यहाँ पे b क्या है, 2 है. तो बेसिकली रिमाइंडर क्या हो सकता है, या तो रिमाइंडर 0 होगा या तो रिमाइंडर 1 होगा. सो देयर आर ओनली 2 केसेस, ठीक है. अगर मैं केस 1 को ले लूं, ठीक है, केस 1, ठीक है, when remainder is equal to 0. अगर रिमाइंडर में 0 होता तो n is equal to 2q, ठीक है, n 2q के फॉर्म में होगा. यही तो मैं प्रूफ करना है कि अगर वो इवन नंबर है वो 2q की फॉर्म होगा. बट ये तो देखना पड़ेगा ना कि इवन है कि नहीं. अब साफ साफ बोल रहा है कि 2 का मल्टीपल है n, 2 into something that is even only, क्योंकि वो 2 इसमें से कॉमन आ रहा है ना. कोई भी अगर 2 का मल्टीपल है, सब में से 2 कॉमन आता है क्योंकि वो 2 के मल्टीपल है ना, तो 2 के डिजिट में तो आएंगे. तो दिस इज वेयर n is even. सो ये तो हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू होगी, ठीक है. अगला अगर मैं देखूं केस 2, ठीक है, यू कैन राइट इट और टेक द स्क्रीनशॉट. आई जस्ट रब इट and write case 2 over here, fine. So case 2 में क्या होगा, जब रिमाइंडर 1 होगा, तो अगर रिमाइंडर 1 होगा, रिमाइंडर अगर 1 होगा तो रिमाइंडर तो हम बेसिकली 2k प्लस 1 हो जाएगा, बस r की जगह 1 डाल देना. अब अगर 2 का मल्टीपल प्लस 1 हो गया, तब इसमें किसी कारण में 2 तो कॉमन नहीं आ सकता. सो इफ द नंबर या तो इवन होगा या तो ऑड होगा. अगर वो इवन नहीं है तो वो ऑड ही होगा, राइट. सो हियर n इज ऑड. तो फ्रॉम 1 and 2, ठीक है, इसको 2 ले लो और जो पहले वाला केस है उसको 1 ले लो, जो आई हैव रब्ड इट. तो मैं बोल सकती हूँ फ्रॉम 1 and 2 वी कैन से दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q and every odd positive integer is of the form 2q plus 1, fine. So the key over here is कि हमें बस बेसिकली डिवाइड कैसे करना है वो पता होना चाहिए, और वो हमें क्वेश्चन में देख के समझ में आ रहा है. जो q का कोफिशिएंट है उसी से डिवाइड करना है और रिमाइंडर उसी हिसाब से आ जाएगा, फाइन. फिर r के केसेस लेके हमें सारे क्वेश्चन, तो ऑलमोस्ट एवरी क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू इन दिस एक्सरसाइज इन दिस चैप्टर लाइक दिस is can be done like this only, fine. Now we will do example 3. So example 3 is show that any positive odd integer is of the form 4q or 4q plus 1 where q is some integers. So here also we have to apply Euclid division lemma. Now b क्या लेंगे हम, b लेंगे 4, right. साफ साफ बता रहा है क्योंकि q का कोफिशिएंट हुआ है, ठीक है. तो let n be any integer, let n be any integer, ठीक है, by Euclid division lemma. I have just written it in short form, Euclid division lemma, ठीक है. We can say by Euclid division lemma n is equal to 4q plus r, क्योंकि हम किसी से भी डिवाइड कर सकते हैं. ये यूनिकनेस तो q और r की है ना, ये तो कोई भी इंटीजर्स हो सकते हैं, तो मैंने अभी को q ले लिया. और रिमाइंडर क्या होगा, बेसिकली 0 से बड़ा होगा या 0 होगा, और 4 से क्या होगा, कम होगा, क्योंकि b यहाँ पे क्या है 4. सो हियर r क्या हो सकता है,
आर क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, ठीक है। तो मैं लेती हूँ केस 1 लेती हूँ, व्हेन आर इज इक्वल टू 0। जब आर 0 होगा तब क्या होगा, एन इज इक्वल टू 4q। अगर 4 का मल्टीपल है तो इसको बेसिकली मैं इसमें से 2 बाहर निकाल सकती हूँ, 2 इंटू 2 के, ठीक है। 4 का मल्टीपल है तो 2 का तो होगा ही, ऑब्वियसली बात है। एंड इफ यू डोंट अंडरस्टैंड यू जस्ट राइट इट लाइक दिस, 2 का मल्टीपल तो है, ठीक है। 4 का हो ना हो 2 का तो है, ठीक है। और जो तो 4 का भी है, बट जस्ट ताकि तुम्हें कंफ्यूजन ना हो, सो ऑब्वियसली 2 का तो मल्टीपल है, दैट इज इवन। सो n इज हियर, n इज व्हाट, इवन। तो n जब इवन है तो वो 4q का फॉर्म का है। हमें बस ये दिखाना है कि ऑड के केस में वो इस फॉर्म का होना चाहिए। फाइन, तो दिस तो हमें नहीं चाहिए, ठीक है, कोई बात नहीं। r इज अगर मेरा 1 है तो n क्या हो जाएगा, 4q प्लस 1। फाइन, 4q प्लस 1। अब अगर 4 का मल्टीपल है पर यहाँ पे प्लस 1 आ सकता है, प्लस 1 है तो 2 तो किसी हालत में तो निकाल नहीं सकते, कि 1 में तो 2 नहीं आता, तो 2 तो कॉमन नहीं निकाल सकते। तो हेयर n इज ऑड। यहाँ तो मिल गया हमें ऑड के केस में 4q प्लस 1 की फॉर्म में। चलो और देखते हैं थोड़ा। जब r जो है वो 2 होगा, ठीक है, r अगर मेरा 2 होगा, अगर r मेरा 2 होगा तो मैं बोल सकती हूँ n इज इक्वल टू 4q प्लस 2। क्या इसमें से मैं 2 कॉमन निकाल सकती हूँ, हाँ ऑब्वियसली 2q प्लस 1 बच जाएगा यहाँ पे। दिस इज इवन, यू कैन क्लियरली सी दैट n is equal to 2 टाइम, 2 का मल्टीपल दिख रहा है, n is 2 times something, तो this is what, this is here n is what, even, ठीक है। फिर दोबारा मैं लास्ट केस अगर r में 3 लेती हूँ, n क्या हो जाएगा, 4q प्लस 3। क्या 3 में से मैं 2 कॉमन निकाल सकती हूँ, नहीं, क्योंकि 2 की टेबल में 3 तो कभी नहीं आता, बिकॉज दैट इज एन ऑड नंबर। ये क्या हो जाएगा, दिस वुड बी ऑड, ठीक है, n इज ऑड, ठीक है, n इज ऑड। सो फ्रॉम दिस इवन 1 and 2, ठीक है, तो फ्रॉम 1 and 2 we can say that every positive odd integer is of the form 4q plus 1 and 4q plus 3. So this is how we do questions like this. Fine. So now we will do the next question. The question for example 4 of NCERT is a sweet seller has 420 काजू बर्फीज, ठीक है, 420 काजू बर्फीज है उसके पास, 420 काजू बर्फीज, ठीक है, 420 काजू बर्फीज एंड 130 बादाम की बर्फीज, ठीक है, 130 बादाम बर्फीज, ठीक है, बादाम की बर्फीज, एंड शी वांट्स टू स्टैक देम इन सच अ वे दैट ईच स्टैक हैज द सेम नंबर, ठीक है। तो मतलब ऐसे उसको अरेंज करना है कि हर एक जो लाइन है उसमें सेम नंबर ऑफ स्वीट्स हों, एंड दे टेक अप द लीस्ट एरिया, और कम से कम वो एरिया ले, ठीक है, एंड व्हाट इज द नंबर दैट कैन बी प्लेस्ड इन ईच स्टैक फॉर दिस, व्हाट इज द नंबर ऑफ दैट कैन बी प्लेस्ड इन ईच स्टैक। तो बेसिकली मुझे ऐसी लाइनें बनानी है कि कम से कम एरिया कवर करें, ठीक है, और क्या हो, she wants in such a way that least the area and had each stack has the same number, ठीक है, तो कम से कम वो एरिया कवर करें और सारी लाइनों में क्या है, सेम नंबर ऑफ बर्फीज हो। तो बेसिकली जब ऐसा हमें करना हो, कम से कम एरिया कवर करना हो, तो हम हमेशा HCF निकालते हैं, कम से कम एरिया और नंबर ऑफ जो बेसिकली नंबर ऑफ थिंग्स इन अ लाइन सेम होनी चाहिए। तो हम बेसिकली 420 और 130 का हम क्या निकालेंगे, HCF, 420 बाहर 130, ठीक है, 2 जा करेंगे तो 260, 3 जा 390, तो 3 जा 390, रिमाइंडर क्या आ जाएगा 30, ठीक है, बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा, बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा, बेसिकली यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, क्योंकि हम बार बार यूक्लिड डिवीजन लेमा यूज करें, तो बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है। तो यहाँ फिर से 130 लिखेंगे, ठीक है, 30
इंटू 4 जा 120 होता है, 4 जा 120, रिमाइंडर 10, फिर हम 30 लिखेंगे, 10 इंटू 3 करेंगे, रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0. नाउ बट दिस इज हेयर वी स्टॉप, बट व्हाट इज द HCF, द लास्ट नॉन जीरो रिमाइंडर, सो दिस इज द HCF. तो बेसिकली 10 10 की लाइनों में, मतलब बेसिकली हर एक लाइनों में कितने वो होने चाहिए, 10 बर्फीज होनी चाहिए, है ना. बेसिकली इस क्वेश्चन में क्या पूछा था कि मतलब लाइन में ज्यादा से ज्यादा बर्फीज हों और जो एरिया है वो कम कवर करें. ठीक है, तो ऐसा कभी भी क्वेश्चन आता है जब हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ थिंग्स इन अ लाइन चाहिए होती हैं एंड सेम नंबर ऑफ थिंग्स हर लाइन में चाहिए होती हैं और एरिया कम से कम कवर करें, तो वहां पे हमेशा हम क्या निकालते हैं, HCF.